लेकिन चित्तौड़ के किले में एक ही दिन में 2-3 घंटे में 30,000 मुगल सम्राट अकबर की सेना ने 30,000 जनता का कत्ल कर दिया। वीर लोग लड़ाई में तो मारे गए, रानियां आग में जल करके भस्म हो चुकी हैं। 30,000 जनता। इतिहास बताता जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया, चित्तौड़ के सिपाही तो लड़ भिड़ करके मर गए। महाराणा उदय सिंह और महाराणा कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, ये लोग देखो उदयपुर की तरफ निकल गए थे, बच गए थे। बाकी उनकी रानियां आग में जल करके जौहर कर लिया। ऐसा इतिहास दुनिया में नहीं मिलेगा। मान लो मुसलमान अगर ले भी जाते दिल्ली, कुछ को रानी बनाते, कुछ को नौकरानी बनाते, दिल्ली में किला महल तो और सुंदर था। ऐसा नहीं कि चित्तौड़ से सुंदर सुविधा खाने पीने की, रहने सोने की। अगर मान लो दिल्ली चली जाती तो उनको खाने पीने की कोई कमी, और सुंदर महल। लेकिन ऐसा इतिहास, उन्होंने जल करके मरना हिटका, उनके साथ हम नहीं जाएंगे। और एक बार नहीं, ये घटना चित्तौड़ में 3 बार हुई है, जिसको जौहर कहा जाता है। पुरुष मर गए, रानियों ने आग में जल करके अपने को भस्म कर दिया। इसके बाद जब अकबर की सेना चित्तौड़ के किले में घुसती है तो हाँ, गरीब जनता अगल बगल की शरण लिया था, उसी में छिपे थे। कुछ बूढ़े थे, बीमार थे, रोगी थे, दुखी थे, औरत थे, बच्चे थे। ये मिलिट्री और सिपाही नहीं, जनता थी। और कई दिन से लोग भूखे थे। चित्तौड़ में अन्न की कमी हो गई, सारी सप्लाई बाहर से रोक दी गई थी, मुगलों ने घेरा डाल दिया, इसलिए किले के अंदर कोई अनाज पानी नहीं जा पाता था। पानी का स्रोत काट दिया गया, अनाज का जाना बंद कर दिया गया। तब लोगों ने निर्णय लिया, भाई अब लड़ना ही ठीक है, भोजन वोजन है नहीं। इतने आदमी को भोजन अब खत्म हो गया कुछ दिन के बाद। महीनों घेरा चला है चित्तौड़ का। अब बेचारे कई दिन के भूखे, लेकिन बादशाह अकबर ने हुक्म दे दिया, इनको भी मार डालो। इतिहास बताता है कि 2-3-4 घंटे के अंदर, दिन डूबते डूबते 30,000 लोग चित्तौड़ के किले में, औरत मर्द बूढ़े जहाँ सब मार दिए गए, जनता भी मारी गई। हमारा मतलब ये है, ये केवल गद्दी और कुर्सी का संग्राम नहीं था। जब मुसलमान भारत में नहीं आए थे तब भी राजा महाराजा राजपूताना में लड़ते थे। मारवाड़ के राजा आमेर से लड़ते थे, जो बाद में जयपुर बन गया। पहले उसको आमेर राज्य कहा जाता था। मारवाड़ के राजा आमेर से लड़ते थे, आमेर के राजा चित्तौड़ से लड़ते, लेकिन सब हिंदू राजा थे। उस समय जनता कहती थी, कोई भी होए हमें कहानी, आमेर जीत जाए तब भी कोई हर्जा नहीं, चित्तौड़ जीत गया तब भी कोई हर्जा नहीं, अगर चित्तौड़ आमेर के राजा के अधीन चला गया तब भी कोई चिंता, क्योंकि सब राजाओं का धर्म हिंदू धर्म है। सब राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, रामायण गीता मानते हैं। लेकिन जब मुसलमान भारत में आए, इन्होंने जब लड़ाइयाँ लड़ी तो भारत की जनता के अंदर एक चिंता आ गई कि मान लो चित्तौड़ पर अकबर का, मुसलमानों का राज हो जाएगा तो हमारा किला महल तो जाएगा ही, हमारा धर्म बदल सकता है। क्योंकि मुसलमान राम कृष्ण को मानते नहीं, मुसलमान रामायण गीता मानेंगे नहीं। हम गाय माता की पूजा करते हैं और मुसलमान हमसे कहेंगे गाय को मारो। इसलिए भारत की जनता में एक क्रांति खड़ी होती है, और ये क्रांति 700 वर्ष तक गिरते पड़ते, कभी तेज हो जाती थी, कभी बुझ जाती थी, क्योंकि मुगल ताकत में थे। दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया था, भारत के राजा आपस में लड़ भिड़ कर कमज़ोर हो गए थे। फिर भी लोगों ने लड़ा है। इतिहास, आप चित्तौड़ में रहते हो, इसमें एक बहुत बड़ा नाम चित्तौड़ का भी आता है। बहुत छोटी रियासत थी महाराणा प्रताप की। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, महाराणा प्रताप का चित्तौड़, मेवाड़ जिसको कहते, चित्तौड़ तो उनका राजधानी थी। मेवाड़ एक स्टेट था, मेवाड़ क्षेत्र, और उनके पास प्रजा कितनी थी? करीब 3.5 लाख। बताओ कितना छोटा राज था मेवाड़। 3.5 लाख पूरी आबादी थी।
3.5 लाख लोगों से ही चित्तौड़ के किले का खर्चा भी चलाना। जब पूरी जनता ही हमारे पास 3.5 लाख, कितनी बड़ी फौज बने, 1 लाख की बनाई जाएगी। 3.5 लाख में कितने बुढ़े हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं। सब लोग तो तीर तलवार चलाएंगे नहीं, छांट छांट कर सिपाही बनाया जाता था, मिलिट्री। और मान लो अगर बहुत बड़ी मिलिट्री बना ली, खर्चा कहाँ से आएगा। बहुत ज़्यादा अगर फौज भी बना ली जाए, उनको खाना पीना तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी। इसलिए महाराणा प्रताप की फौज भी कम थी। 6,000 10,000 तक जाते जाते काम खत्म। उधर दिल्ली की फौज आ रही है, लाखों की फौज है। और सबसे बड़ी बात, तमाम राजा उनके साथ चले गए राजपूताना के, आमेर के राजा। सबसे पहले तो आमेर के राजा ने ही उनकी शरण ले लिया। बीकानेर के राजा, जैसलमेर के राजा, बाड़मेर के राजा सब उधर चले गए। महाराणा प्रताप तब अकेले पड़ गए थे, फिर भी उनका नाम आता। क्या लड़ेंगे छोटी सी टुकड़ी लेकर। फिर भी जितना उनसे हो सका उन्होंने क्या, इतिहास में अमर हो गए। हल्दी घाटी एक ऐतिहासिक जगह देखो, अमर हो गई। जीतने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। कैसे कोई जीत पड़ा। अकबर के पास तोप है, बड़ी बड़ी बंदूकें, हथियार, हाथी घोड़ा सब कुछ, और इनके पास क्या, तीर तलवार धनुष बाण से क्या लड़ाई होगी। फिर भी कमाल का काम किया उन्होंने, इसलिए इतिहास में अमर हो गए। इस तरह बहुत सारे नाम आते। उत्तर भारत में देखो, औरंगजेब का जमाना आते गुरु गोविंद सिंह लड़ पड़े। दक्षिण में शिवाजी महाराज औरंगजेब के ज़माने में मोर्चा संभाले। ऐसे लड़ते भिड़ते झगड़ते जाते जाते मुसलमान कमज़ोर हो गए। फिर तार से गिरे, खजूर पर आ गए, अंग्रेज भारत में आ गए, वो ईसाई धर्म लेकर आए। देखो धर्मों का परिवर्तन। आप अभी धर्म के बारे में समझ नहीं पा रहे हिंदू लोग, बस आप घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। ये धर्म है ही नहीं। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। अरे सबकी बात छोड़ो। महाराणा प्रताप जंगल में घास की रोटी खाकर पेट भर लिया, लेकिन मांस नहीं खाए। महाराणा प्रताप शाकाहारी थे, आपको मालूम नहीं है। घास की रोटी खाकर पेट को भर लिया, लेकिन उन्होंने जंगल में बकरी मुर्गी सूअर को मार करके नहीं खाया। भारत के तमाम राजा महाराजा तब शाकाहारी, जनता शाकाहारी थी। इतिहास के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि भारत में लोग युद्ध क्यों हार गए मुसलमानों से। कुछ इतिहासकार एक कारण बताते हैं कि भारत की ज़्यादा जनता शाकाहारी थी और जो मुसलमान बाहर से आए लोग मांसाहारी थे। मांस खाने से उनके शरीर में ताकत ज़्यादा थी। और हिंदू मिलिट्री शाकाहारी, राजा लोग शाकाहारी थे। खीर खाते थे, दूध दही मक्खन घी फल अनाज सब्जी, इसलिए लोग उनके सामने कमज़ोर पड़ गए। ऐसा नहीं है, ये तर्क कोई तर्क नहीं, क्योंकि राम, भगवान राम शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण राम, क्या राम हार गए? रावण उम्र में ज़्यादा है, शरीर में कितने मोटे झोटे हैं। आज भी रावण आप दशहरा में बनाते हो, रावण को खूब मोटा झोटा बनाते हो। राम लक्ष्मण तो छोटे छोटे बच्चे थे, कम उम्र थे, अभी बचपन था, और शाकाहारी थे। लेकिन जीत कौन गया? शाकाहारी जीत। भगवान कृष्ण शाकाहारी और सगे मामा कंस मांसाहारी, लेकिन गेदे की तरह लुका दिया और पटक पटक के मार डाला सगे मामा को। ऐसा नहीं है कि ऐसे शाकाहारी से कोई हार जाएगा। जब भी विजय हुई है शाकाहारियों को हुई है। शाकाहारी धर्म संसार का सुपर रिलीजियस सिस्टम, इसको अगर आप इनकार करोगे तो धोखा खा जाओगे आप। ऐसा माना जाता है जब दुनिया में मांसाहार बढ़ता, हिंसा हत्या, तो समझ लो धर्म का पतन हो रहा है।
इसी को रामायण, आप रामायण पढ़ते हो ना, अब हिंदू हो तो रामायण तो पढ़ते ही हो आप। रामायण क्या कह रही? कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, बाढ़ें खल बहु जोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारी थापन शुरन, राखें नुसृत से तय, जग विस्तारह विसज्जस राम जन्म का। रामायण ये कह रही है कि जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है, पतन का मतलब जैसे धर्म डूबने जा रहा, मालूम पड़ा कि धर्म की नाव डूब जाएगी, नहीं बचेगी, तब इसको बचाने के लिए धरती पर कौन जन्म लेते हैं? कौन आते हैं? कौन आते हैं? कहा भगवान खुद, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, मनुष्य शरीर में भगवान खुद ही जन्म लेते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। इसके माने जब धर्म की नाव डूबने लगी, आदमी के बस की बात नहीं बचाना, क्योंकि जब जब धर्म की नाव लड़खड़ाई है, डूबी है, ये धरती पर स्वयं भगवान ने जन्म लिया। ऐसा नहीं कुछ ऋषि मुनि नहीं थे, वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी पुरुष धरती पर मौजूद हैं, लेकिन धर्म को नहीं बचा पा रहे। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मौजूद हैं, लेकिन धर्म की नैया को नहीं बचा पा रहे। भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ रहा। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर अयोध्या में, अवधपुरी में, राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में व्यापक ब्रह्म निरंजन ने अवतार लिया, जन्म लिया। उस समय भगवान को व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा जाता। ये भगवान का बहुत पुराना नाम है, व्यापक ब्रह्म निरंजन। राम नाम तो बाद में, अब राम जन्म लेंगे तो एक नया नाम पड़ गया भगवान का, लेकिन जब भगवान ने जन्म लिया तो उनको व्यापक ब्रह्म निरंजन उस समय। आज भी जोगी लोग गाते हैं कि भजो रे मन अलख निरंजन नाम। ऐसा नहीं कि भगवान कोई 10, 20, 50, 100 होंगे, एक ही भगवान, राम एक अनिया नामा, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। जैसे आपका भी कई नाम रख दिया जाता, लेकिन आप तो एक ही रहोगे। ऐसे ही भगवान का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में दुनिया ने जितनी भाषा, अलग अलग नाम, लेकिन परमात्मा ऑलमाइटी सुपर पावर क्रिएटर करतार, इस जगत का रचयिता, जगत को बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। सबने इस बात की स्वीकृति, सबने इसको सपोर्ट किया है, मान्यता दी है। कहा ब्रह्म निरंजन भगवान देखो धरती पर जन्म ले रहे। उन्होंने धरती पर जन्म लिया, इसीलिए कहा भाई धर्म की रक्षा आदमी के बस की बात। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, कहा आदमी के बस का ही नहीं, कोई धर्म को बचा लेगा। चाहे कोई कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, धर्म की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ता। भगवान देखो आए, ये पहला भगवान का अवतार हमारे धर्म में प्रूफ प्रमाण, यानी मनुष्य के रूप में प्रभु ने आकर के संसार में धर्म पे पहला प्रमाण मिल रहा। जिस समय भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, उसे धर्म के लिए खतरा किससे है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा? जोर से बोलो। हैं? अरे 10वीं दशहरा में किसका पुतला जलाते हो? हैं? रावण मुसलमान थे? रावण ईसाई थे? रावण यहूदी थे? रावण सिख थे? रावण के लिए रामायण में लिखा, देखो रामायण में लिखा, पढ़ो रामायण। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती,
शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण यसुर कहाया। रावण उत्तम कुल, उस समय हमारा समाज 4 भागों में डिवाइड हो चुका था। ये लाखों बरस पहले की कहानी, आज की नहीं, अंग्रेजों के जमाने की नहीं है। ये महात्मा बुद्ध के समय की बात नहीं है। ये महावीर साहब, कबीर, नानक के जमाने की बात नहीं, बहुत पीछे चलोगे। लाखों बरस पहले त्रेता युग, त्रेता काल खंड में रावण के लिए लिखा गया भाई उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। तब ब्राह्मण, हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को सुपर कास्ट, सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया गया, आज भी माना जाता। कुछ लोग मानते, इसी पर तो झगड़ा खड़ा हो गया। अब तो कुछ लोग कहते हैं भाई ब्राह्मणों ने ही सब काम बिगाड़ दिया। सबसे बड़े थे तो बड़ा काम करना चाहिए था, गड़बड़ करोगे तो मालिक को ही तो कहा जाएगा, जो घर का जिम्मेदार होगा उसी को तो कहा जाएगा। सब स्कूल के बच्चे फेल हो गए तो मास्टर को ही तो कहा जाएगा, माता पिता को कोई कमेंट करने तो जाएगा नहीं कि मास्टर साहब आपने क्या पढ़ा, सब बच्चे फेल हो गए। अरे 2-4 तो पास होना चाहिए था। इसके मतलब है कि मास्टर ने सही ज्ञान, अगर धर्म डूबेगा, लड़खड़ाएगा तो ब्राह्मणों को दोष, देश की जनता को कष्ट मिल रहा, तकलीफ मिल रही। और हमारे धर्म गुरु लोग तो जनता सवाल तो करेगी ही। खैर विषय बात का होगा, अभी तो नेता लीडर खुद कर, हमको उस पर नहीं जाना। रावण के लिए देखो, ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ, 4 वेदों के ज्ञान, छोटे मोटे पंडित पुरोहित नहीं है, 4 वेदों के जानकार पंडित हैं। पूजा भी खूब कर रहे ब्रह्मा, शिव बिरंच पूजे वो भांति। रावण ब्रह्मा और शंकर की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की पूजा वो नहीं करते। क्यों नहीं करते वो? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भगवान विष्णु से उनकी नहीं पटती थी। जैसे आज भी हिंदू धर्म में देखते कुछ लोग शैव मत को मानते, अब तो बहुत गड़बड़ हो गया। हिंदू धर्म में एक है शैव मत। शैव मत का मतलब जिसमें भगवान शंकर के पुजारी उन्हीं की पूजा करते, शैव मत उसको कहते। एक वैष्णव पंथ है जिसमें केवल भगवान विष्णु की पूजा की जाती। एक अष्टांगी देवी का, जिसको नवरात्रि में 9 दिन की देवी, 9 रूप में देवी की पूजा लोग करते, देवी मैया के पुजारी। और अलग अलग प्रांतों में जाओगे तो कहीं किसी, जैसे आपके राजस्थान में बाबा रामदेव की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है?